कि राज्य भर में 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे। दरअसल सरकार का लक्ष्य सैटेलाइट टाउनशिप के जरिए राज्य के शहरीकरण को 35% तक पहुंचाना है। यह देखना होगा कि क्या नए शहरों को चलाने के लिए पर्याप्त नगर निकाय, जलापूर्ति, सीवरेज, कचरा प्रबंधन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सही व्यवस्था है या नहीं। अप्रैल 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि राज्य भर में 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुलाई 2026 में बिहार सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने इसे बिहार के शहरी विकास में एक बड़ा मील का पत्थर बताया। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यह टाउनशिप भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए आधुनिक शहर होंगे, जहां बेहतर मकान और नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। पानी की सप्लाई, सीवर नेटवर्क, सड़कें, बिजली, पार्क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बाजार जैसी सुविधाएं इसमें शामिल होंगी। दरअसल सरकार का लक्ष्य सैटेलाइट टाउनशिप के जरिए राज्य के शहरीकरण को 35% तक पहुंचाना है, जिससे बिहार के आर्थिक विकास को एक बड़ी रफ्तार मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे आधुनिक शहर बसेंगे, निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, पलायन कम होगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टाउनशिप बनेगी या नहीं। असल सवाल यह है कि बिहार को आखिर सैटेलाइट टाउनशिप की जरूरत क्यों पड़ी और क्या बिहार की जो अर्थव्यवस्था है इन शहरों के मॉडल को संभालने के लिए, अपनाने के लिए तैयार है। क्या इससे यहां उद्योग आएंगे? क्या लोग इन सैटेलाइट टाउनशिप में बसना चाहेंगे? सवाल यह भी है कि क्या ये 12 नए शहर बदल देंगे बिहार की किस्मत? और इन सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर सैटेलाइट टाउनशिप होती क्या चीज है, सरकार की योजना क्या है, इन सैटेलाइट टाउनशिप के जरिए लोगों को मिलेगा क्या। आसान भाषा में समझें तो जब किसी बड़े शहर पर आबादी और ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसके आसपास योजनाबद्ध तरीके से नए शहर को बसाया जाता है और इन्हें ही कहा जाता है सैटेलाइट टाउनशिप। लेकिन सिर्फ मकान बना देना या सैटेलाइट टाउनशिप नहीं कहलाता है, बल्कि एक सफल टाउनशिप में रोजगार, उद्योग, अच्छी सड़क, परिवहन की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस और यही नहीं, मनोरंजन और सार्वजनिक सुविधाओं की भी जरूरत होती है। यानी लोगों को रोज रोज मुख्य शहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। किसी भी चीज के लिए उन्हें उस सैटेलाइट टाउनशिप से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और हमारे देश में इसके कई सफल उदाहरण भी हैं, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, नवी मुंबई। इन शहरों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और बड़े शहरों का दबाव भी काफी हद तक कम किया है। और सवाल अब यह है कि आखिर बिहार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप बिहार की स्थिति पर गौर करें तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ गरीबी नहीं है, बल्कि रोजगार और असंतुलित शहरीकरण भी है। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां पटना के आसपास केंद्रित हैं और बड़ी कंपनियां यहां है नहीं। आईटी सेक्टर लगभग ना के बराबर है। मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक सीमित है और यही वजह है कि हर साल लाखों युवा रोजगार के लिए बिहार से बाहर चले जाते हैं। बड़े पैमाने पर पलायन होता है। ऐसे में इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य को देखें तो यह बिहार और देश के अन्य राज्यों के बीच शहरीकरण के बड़े अंतर को समाप्त करने का एक तरह से प्रयास करती है। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार की शहरीकरण पर जो दर है वो सबसे कम है, 11.3% के करीब रही है, जो राष्ट्रीय औसत 31.16% से काफी कम है और तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र जैसे अग्रणी राज्यों की तुलना में भी काफी पीछे है। इसके अलावा यह सैटेलाइट टाउनशिप बिहार की मजबूत प्रमुख शहरों पर लगातार बढ़ रहे आबादी के भारी दबाव को कम करेंगे। इससे उन भीड़ भाड़ वाले कस्बों और नगरों को बड़ी राहत मिलेगी जो वर्तमान में जगह की अत्यधिक कमी
अपर्याप्त और कमजोर बुनियादी ढांचे और दैनिक जीवन में रहने की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में यह पहल राज्य में एक संतुलित और योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़कर शहरीकरण राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा और नए रोजगार पैदा करेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से पलायन रुकेगा, जो आज की तारीख में भी बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या है। युवाओं की एक बड़ी कामकाजी ताकत यहां पर तैयार होगी जो राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी। अब एक अहम सवाल यह है कि क्या बिहार और बिहार की अर्थव्यवस्था इस मॉडल के लिए तैयार है? यह ठीक है कि सरकार की सोच है, सरकार का विजन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सैटेलाइट टाउनशिप की बिहार में जमीन पर उतरने की बात करें तो इसमें कई तरह की चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले सिर्फ सड़क सुविधाएं मिलने और फ्लैट बन जाने से शहर नहीं बसते, यह हमें गौर करना होगा। शहर किस तरह से बसते हैं? रोजगार से। अगर उद्योग नहीं आए तो लोग यहां रहेंगे क्यों? दरअसल सैटेलाइट टाउनशिप बड़े शहरों के बाहरी हिस्सों पर स्थित होते हैं और भले ही इनका मकसद मुख्य शहर पर आबादी का दबाव कम करना और अपनी खुद की सुविधाएं देना है, लेकिन इन टाउनशिप को बेहतर सुविधाओं के अलावा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती भी होगी। मुख्य शहर के पास होने के कारण इन पर निर्भरता नहीं बढ़नी चाहिए, बल्कि उन्हें रोजगार और आर्थिक गतिविधियों जैसे सभी मुख्य मामलों में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वरना लोग काम के लिए रोज मुख्य शहर ही आते जाते रहेंगे, जिससे ट्रैफिक जाम और शहरों का अनियंत्रित विस्तार होगा और सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का जो असली मकसद है वो ही खत्म हो जाएगा। मुंबई इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां रोज लगभग 80 लाख लोग आसपास के इलाकों से काम करने के लिए आते हैं और शाम को वापस लौट जाते हैं, जिससे होता क्या है, मुंबई में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होती है। दूसरी जो चुनौती है वो भूमि अधिग्रहण की होगी, क्योंकि बिहार में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं मानी जाती है बल्कि परिवार की पहचान भी होती है। लोग जमीन को अपने इज्जत से उसकी तुलना करते हैं। ऐसे में भूमि अधिग्रहण आसान नहीं होगा। बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप बसाने को लेकर जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी वो है बाढ़, क्योंकि अगर उत्तर बिहार के कई इलाकों की बात करें तो हर साल वहां पर बाढ़ आते रहते हैं। करीब करीब हर इलाका बाढ़ प्रभावित होता है। ऐसे में अगर मास्टर प्लान में जल निकासी और बाढ़ का प्रबंधन नहीं किया जाएगा, उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो करोड़ों की परियोजना भी मुश्किल में पड़ सकती है। चौथी चुनौती की बात करें तो शहरी प्रशासन को लेकर एक बड़ी चुनौती होगी। यह देखना होगा कि क्या नए शहरों को चलाने के लिए पर्याप्त नगर निकाय, जलापूर्ति, सीवरेज, कचरा प्रबंधन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सही व्यवस्था है या नहीं। अब सबसे अहम सवाल यह कि बिहार में जो 12 सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने की सरकार का जो विजन है वो क्या वाकई बिहार की किस्मत बदल देगा? क्या वाकई बिहार में शहरीकरण बदल जाएगा? तो इसका सीधा जवाब है हां, लेकिन केवल सैटेलाइट टाउनशिप बनाने से नहीं। बिहार की किस्मत तभी बदलेगी जब यह टाउनशिप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आर्थिक विकास के इंजन बने। अगर इन टाउनशिप में फ्लैट्स, सड़क और बुनियादी सुविधाओं के साथ ही औद्योगिक पार्क, आईटी और स्टार्टअप हब, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और निजी निवेश एक साथ विकसित होते हैं तो लाखों रोजगार पैदा होंगे और इससे पलायन भी काफी हद तक कम होगा। यानी कि टाउनशिप में रहने वाले लोगों को वहीं पर रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर सैटेलाइट टाउनशिप बिहार की किस्मत बदलने का एक अवसर जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगी, बल्कि अगर ये शहर रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के साथ विकसित हुआ तो आने वाले 15 से 20 सालों में बिहार की अर्थव्यवस्था और शहरीकरण की दिशा बदल सकती है। लेकिन अगर ये केवल एक रियल एस्टेट परियोजना बनकर रह गई तो वे बिहार के विकास की तस्वीर बदलने की बजाय सिर्फ नए आवासीय इलाके बनकर रह जाएंगे।